students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Geography chapter 1 of class 6 and the topic is the earth in the solar system. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, पोल स्टार की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके साथ हमने ये भी देखा कि प्लैनेट्स कितने होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। पहले 9 होते थे लेकिन प्लूटो को एक डार्क प्लैनेट के अंदर डाल दिया गया, इसलिए अभी प्रेजेंट में हम टोटल 8 प्लैनेट्स मानते हैं। उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि जो अर्थ होता है उसे यूनिक प्लैनेट बोलते हैं, साथ में उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सकती है, क्योंकि सारी एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो हमारे सर्वाइव करने के लिए वो अर्थ पर अवेलेबल होती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है और वो है मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ का 1/4 है। इट अपेयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है बिकॉज ये हमारे प्लैनेट के सबसे नियरर है, इसलिए मून हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है कंपेयर टू स्टार्स। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अर्थ से जो मून की डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है और मून से। तो आप देखेंगे कि सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है और मून का काफ़ी कम है इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ ओनली अबाउट 27 डेज़। जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करने में 27 डेज़ लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और एग्जैक्टली इतना ही टाइम उसे 1 स्पिन करने में लगता है। एज अ रिजल्ट द वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और यही रीज़न है कि मून का हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है अर्थ से। द मून डज़ नॉट हैव अ कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ। लेकिन मून पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि वहाँ लाइफ सस्टेन हो सके। मून पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, यानी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है। दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। इनके कास्ट शेडोज़ जो हैं वो आपको मून के सरफेस पर दिखाई देंगे जबकि फुल मून होता है, यानी पूर्णिमा के दिन हम इन शेडोज़ को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एस्ट्रॉइड्स। Apart from the stars, planets and the satellites, there are the numerous teeny bodies which have moves around the sun. स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी टीनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती रहती हैं और इन बॉडीज़ को कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। और ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो प्लैनेट का ही पार्ट है जो बहुत सालों पहले जो प्लैनेट्स हैं उनसे अलग हो गए थे। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेट्रॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन इज़ कॉल्ड द मेट्रॉइड्स। जो स्मॉल पीसेज होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं उनको बोला जाता है मेट्रॉइड्स। सम टाइम दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ये मेट्रॉइड्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते करते अर्थ के बिल्कुल पास आ जाते हैं और कई बार गिर जाते हैं अर्थ पर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट द हीटेड अप एंड बर्न अप। कई बार क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से, एयर के साथ जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और इससे स्काई में एक फ्लैश सा दिखाई देता है लाइट का। सम टाइम द मैटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएटेड अ होलो। कई बार क्या होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, अर्थ पर गिर जाते हैं जिससे कि एक होल बन जाता है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। कभी आपने जब नाइट बिल्कुल
नाइट में जब स्काई बिल्कुल क्लियर हो तब आपने एक वाइट बैंड देखा होगा, ब्रॉड सा, है ना, वाइट ग्लोइंग पाथ, यानी एक रोशनी से, एक पाथ की तरह एक पूरी रोशनी देखी होगी आपने, देखी जाके जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ एक दे रखा है इमेज, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक रोशनी सी दिखाई दे रही है काफ़ी सारी। तो ये एक पाथ सा बन जाता है, जैसे रास्ते में बहुत सारी रोशनी फैली हुई हो। तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार। ये रोशनी जो दिखाई देती है वो मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशंट इंडिया के अंदर इसको ऐसे माना जाता था कि स्काई के अंदर ये रिवर ऑफ लाइट है जो कि फ़्लो कर रही है, यानी रोशनी की एक नदी है जो कि स्काई के अंदर फ्लो कर रही है। दस इट वॉज नेम्ड द आकाश गंगा, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड द गैसेज। अब गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ द स्टार का, और जो क्लाउड्स होते हैं डस्ट के वो, और बहुत सारी गैसेज। देयर आर द मिलियन ऑफ द सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये हमारे लिए इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में वो जान सकें। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस साइज़ बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें नहीं पता कि इसका साइज़ कितना है, लेकिन हम ये ज़रूर पता है कि मैं, आप और हम सभी इस यूनिवर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है, बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।